नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ टी20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए मान गया है। ऐसे क्या रीज़न्स थे कि जिसकी वजह से उन्होंने मना किया था? उन्होंने ये रीज़न दिया था कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो भारत के साथ जो संबंध अच्छे नहीं है, सिक्योरिटी रीज़न्स बोल करके उन्होंने मना किया था। लेकिन अब वो मान गए हैं और ऐसे क्या रीज़न्स हैं मैं बताना चाहूँगा जो जिसकी जिसकी वजह से वो माने हैं। मेन उनके 4 रीज़न्स हैं, मैं एक-एक करके बताता जाऊँगा। सबसे पहले देखिए मेन रीज़न जो है, वो था कि ये अनरिलेटेड मैटर था, उनका ये मैटर था ही नहीं। देखिए बांग्लादेश और भारत के संबंध बीच में खराब हुए और जिसकी वजह से मतलब भारत ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को लेने से मना कर दिया था आईपीएल में, तो जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा प्रेस्टीज इशू बनाया कि उन्होंने भारत के साथ खेलने से मना कर दिया था और उन्होंने बोला था कि वो भारत के साथ टी20 वर्ल्ड कप भारत में आयोजित हो रहा है तो वो नहीं खेलना चाहते हैं। तो लास्ट में आईसीसी ने उनकी बात नहीं मानी और उनको बाहर होना पड़ा। लेकिन इसमें पाकिस्तान से कहीं से भी रिलेटेड नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ मिलकर के एक तरीके से पॉलिटिक्स करने की सोची, इस मुद्दे को बड़ा बनाने की सोची और उन्होंने ग्रुप बना करके ऐसा डिमांड रखा कि हम नहीं खेलना चाहते, तो जो कि जस्टिफाइड नहीं थी, तो आईसीसी ने इस बात को करने से मना कर दिया। और दूसरा ये था कि भारत के साथ मैच खेलना तो कहीं से भी इनका जस्टिफाई नहीं था कि ऐसा कोई सॉलिड रीज़न नहीं था, तो वो डिमांड नहीं मानी गई। और इससे क्या हो रहा था कि उसके साथ बहुत सारे जब आईसीसी के तरफ से उन पर प्रेशर बन रहा था कि अगर कोई रीज़न नहीं दे पाते हैं और वो इतना बड़ा टूर्नामेंट में अगर वो अपनी टीम नहीं भेजते हैं, नहीं खेलते हैं, तो इससे बहुत भारत साथ मैच का सभी लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक तरीके से बहुत प्रेस्टीज राइवलरी है, बहुत लोग इसका वेट करते हैं। और चूँकि भारत और पाकिस्तान कभी भी अलग बाईलेटरल सीरीज़ नहीं खेलते हैं, सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स में खेलते हैं, तो अब वो भी अगर नहीं होगा तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है आईसीसी को। और ये ग्लोबल टूर्नामेंट है, तो इससे क्या हो रहा है कि आपको एज ए फुल टाइम मेंबर, जब आपको इतनी बड़ी टीम है, आप मतलब इतने बड़े मेंबर हैं, तो आपको अपनी टीम खिलानी होती है और इससे रेवेन्यू लॉस होता है। तो कहीं ना कहीं उसकी बहुत ज़्यादा पेनल्टी जो है वो भारत मतलब कि आईसीसी लगाता, तो ये उनके ऊपर एक था। और प्लस उनके ऊपर बहुत सारे बैन्स हो सकते थे, क्योंकि हो सकता है कि उनको मेंबरशिप से हटा दिया जाता, सस्पेंड कर दिया जाता कुछ समय के लिए, या हो सकता था कि उनको बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगती, इस तरीके की चीज़ें होती। इसके अलावा देखिए क्रिकेट में पाकिस्तान के साथ एक और समस्या है कि कई सालों से उनके यहाँ क्रिकेट नहीं खेला जा रहा था। पिछले 10 साल ऐसे हो चुके थे जब तक क्रिकेट हुआ ही नहीं। 2009 से लेकर के लगभग 20-21 तक 22 तक कोई मैच ही नहीं हुआ था। कोई भी टीम उनके यहाँ जाती नहीं थी, कोई भी बड़ा प्लेयर उनके टूर्नामेंट्स होते थे वहाँ खेलता ही नहीं था, वो न्यूट्रल वेन्यूज़ में अपने मैच करवाते थे। अगर अब ये अगर इस तरह का मैटर होता वो और प्लस आईसीसी के सैंक्शन और लग जाते, तब ये इनकी जो क्रिकेट थी जो पहले के और जो पहले इतनी ज़्यादा उनकी हालत खस्ता है और वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। देखिए पहले सभी लोग हम लोग जानते हैं कि पहले पाकिस्तान की टीम कितनी अच्छी हुआ करती थी। अगर आप नोटिस करिए तो इनकी टीम ऐसी होती थी कि जिसमें सब इनकी इतनी फैन फॉलोइंग होती थी, लोग उनको देखना चाहते थे। लेकिन अब उनके पास वो टैलेंट नहीं आ रहा। टैलेंट तो है बट वो फिनिशिंग नहीं है। वो अभी भी लोग बहुत लोग उनके मैच देखते हैं जो फॉलो करते हैं पाकिस्तान टीम को, वो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम 90s के दौर का क्रिकेट खेल रही है। तो ये उनके साथ एक बहुत बड़ा नुकसान था। तो ये क्रिकेट में अगर बैन होते तो ये बहुत समस्या होती है। इसके अलावा उनके ऊपर प्रेशर और भी तरीके से बन रहा था, जैसे कि एक तो श्रीलंका में ये मैच उनका होने वाला था। अगर ये मैच नहीं खेलते तो श्रीलंका का बहुत लॉस होता। अभी श्रीलंका ने भी जब उसके लिए बात करना शुरू किया कि जब कहीं कोई भी देश के साथ नहीं खेल रहा था और ये जब भी पाकिस्तान में मैच बंद हुए थे तब उस वक्त श्रीलंका पे ही हमला हुआ था। लेकिन श्रीलंकन टीम ने सबसे पहली टीम जो थी उन्होंने अपना दौरा पूरा किया और श्रीलंका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। मतलब कि क्रिकेट को लेकर के उसने हमेशा पूरा सपोर्ट किया है। तो अब जब उसकी वजह से अगर श्रीलंका यहाँ पर होता तो श्रीलंका ने साफ ये बात बोली कि आपकी वजह से हमारा क्रिकेट तो जा ही रहा है, साथ में हमारा इतना रेवेन्यू लॉस होगा, इतना हमारे श्रीलंका एक छोटा देश है, उसकी इकोनॉमी पूरी टूरिस्ट और इन सब क्रिकेट पे चलती है। क्रिकेट बहुत बड़ा एक रेवेन्यू का है जिससे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उन सब में जाता। तो जब उसने बोला कि हमारी क्या गलती है भाई, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसने जब ये लेटर बोला, जब उसने पत्र लिखे, जब उसने अपनी बात रखी, तब पाकिस्तान पर भी प्रेशर बना कि आप अगर भारत सबसे देशों से आप पंगा नहीं ले सकते, सब किसी से अगर आप करेंगे नुकसान करेंगे तो वो चल नहीं पाएगा। तो ये पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्रेशर था। प्लस इतने सब चीज़ों होने के बाद पाकिस्तान को एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि भारत को, देखिए आपकी दुश्मनी अलग चीज़ है, लेकिन आप इनवैलिड रीजन दे करके भारत जैसी सुपर पावर, इस समय क्रिकेट की सुपर पावर समझिए, 90% रेवेन्यू, अगर मैं समझता हूँ तो 90% रेवेन्यू भारत से आता है।
तो अगर भारत के साथ क्रिकेट खेलने से मना करेंगे तो उसको आप कॉर्नर नहीं कर सकते, उनके साथ आपको जाना ही पड़ेगा। तो ये 4 ऐसे रीज़न थे कि जिस पे आपको देखिए, हमेशा कोई भी खेल हो, इकोनॉमिक्स उसका बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अगर आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं है, अगर आपकी रेवेन्यू ही नहीं है, तो कोई देश आपके साथ कैसे खेल पाएगा। भारत को आप कॉर्नर नहीं कर सकते, भारत के ही आसपास सारा टूर्नामेंट है, ब्रॉडकास्टर सारे उसी के पास हैं। भारत की इतनी बड़ी इकोनॉमिक्स है कि आप समझ लीजिए कि एक हमारी आईपीएल की टीम कई कई बोर्ड्स के बराबर है, उतना वो रेवेन्यू नहीं कमा पाते जितना भारत कमाता है। तो भारत को कॉर्नर नहीं कर सकते। तो आईसीसी और इतने बड़े टूर्नामेंट्स में उसको खेलना जरूरी था, और ये बहुत सही डिसीजन लिया है। और आगे इनको बचना चाहिए कि कोई भी इस तरीके की जो होता है कि अननेसेसरी कोई गलत ना काम करें। गलत करने का मतलब है दूरदर्शिता रखें। अगर ऐसी गलती करेंगे तो इससे बहुत, जब आप कई बार डिसीजन लेते हैं और बैकफुट पे जाते हैं, तो इससे आपकी क्रिकेट आपका पूरा मजाक बनता है। आपको लोग सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। कहीं ना कहीं वो कॉमेडी आपकी हो जाती है कि लोग फिर आप पे भरोसा नहीं कर पाते। तो ये चीज़ बड़ा देख के फैसला लेना चाहिए। नमस्कार।